नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की भाग 3, उसके अंदर जो संविधान का निर्माण है, एक नए युग की शुरुआत, उसमें एक प्रश्न के बारे में यहाँ मैं चर्चा करूँगा। एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत की दलीलें क्या थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो B.R. अम्बेडकर के एक कथन की। B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक कथन कहा गया था यहाँ पर कि जो 1935 का अधिनियम था, जो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था 1935 का अधिनियम, उसके अंदर एक शक्तिशाली केंद्र के बारे में कहा गया था। और B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हम 1935 के अधिनियम से भी शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। तो पहली दलील तो ये थी कि एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत के अंदर जो दलीलें हैं, वो पहली दलील थी वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा थी। इनका कहना था कि हमें जो 1935 के अधिनियम के अंदर हमें जो शक्तिशाली केंद्र दिया गया था, हमें उससे भी शक्तिशाली केंद्र चाहिए। दूसरी दलील थी, एक डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा थे, डॉक्टर B.K. शर्मा या बालकृष्ण शर्मा। इन्होंने शक्तिशाली केंद्र के बारे में जो दलीलें दी, शक्तिशाली केंद्र के बारे में दलीलें दी, उनके अंदर अगर हम बात करें तो उस समय जो एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तो जो प्रशासनिक ढांचा है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, प्रशासनिक ढांचा है उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, एक नए राष्ट्र को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। उसके अलावा जो देश के संसाधन थे, उस समय के जो देश के संसाधनों से अर्थव्यवस्था को चलाने की भी एक जिम्मेवारी थी, वो एक शक्तिशाली केंद्र ही कर सकता था। बाहरी राज्यों के आक्रमण से बचाव या रक्षा, और अंदर भी जो आंतरिक दंगे फसाद से, उनसे भी सुरक्षा के लिए भी एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। तो ये दलीलें किसके द्वारा दी गई थी? बालकृष्ण शर्मा के। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी ये दिया था कि उस समय जो राष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे थे, कुछ विरोधी ताकतें यहाँ पर काम कर रही थी, जो देश को बांटना चाहती थी, उन सबको नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली सरकार जो केंद्र में होनी चाहिए, उसकी हिमायत लोगों ने की थी। तो इस प्रकार ये प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो लगभग 2 या 3 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है। उसमें आप विभिन्न पॉइंट बना के इसका जवाब दोगे तो उम्मीद है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।